पश्यानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के 7वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं, जिसमें मंत्र संख्या 6 और 7 जगती छंद में निबद्ध है, शेष त्रिश रूप में है। अब मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, देवता वैश्वानर अग्नि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मूर्धानन् दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम् कविं सम्भ्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः। प्रथम मंत्र में वैश्वानर अग्निदेव, जो कि द्युलोक के अथवा स्वर्गलोक के निवासी हैं, वे देवों की अथवा ऋतुजों की प्रार्थना पर यज्ञ वेदी में प्रकट होते हैं। तो इस सूक्त के देवता वैश्वानर अग्निदेव हैं। तो अग्नि के पहले वैश्वानर विशेषण है। तो अग्नि में और वैश्वानर अग्नि में क्या कुछ अंतर है, इसको भी जानना आवश्यक है। विश्व से वैश्य बनता है और नर माने नेतृत्व करने वाला। तो वह अग्नि जो सृष्टि के रचना में सबसे आगे रहा हो और फिर वह चारों ओर धरती पर जन कल्याण के लिए, यज्ञ प्रयोजन के लिए फैल गया हो, तो वैश्वानर है। नर माने नेतृत्व करने वाला अथवा सर्वव्याप्त। तो जो अग्निदेव हैं वे सृष्टि के आदि कारण हैं। ऊर्जा रूप में वे ही पहले व्याप्त थे, बाद में जो आकर्षण शक्ति है ब्रह्मांड में, उसके कारण उनका विस्तार ठोस होता गया और उस ठोस विस्तार में जब घनत्व अधिक हो गया तो जो विस्फोट हुआ, उसी से ब्रह्मांड की रचना हुई। और फिर वे सृष्टि के आदि कारण अग्निदेव हैं। वो वैश्वानर रूप में सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए और जठराग्नि आदि रूप में, ताप के रूप में, ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं। तो उनका कितना बड़ा उपकार है, कितनी उनकी महिमा है, इन सब बातों से स्पष्ट हो जाती है। तो वैश्वानर यानी समस्त प्राणियों, मनुष्यों का नेतृत्व करते हैं, विभिन्न रूपों में प्रकाश बनकर, ऊर्जा बनकर और जीवनी शक्ति बनकर। इसलिए उनको वैश्वानर कहा गया है। तो सामान्य अग्नि में और वैश्वानर अग्नि में यही अंतर है। तो वो मूल कारण है सृष्टि के और वे भूमंडल पर यज्ञ में उतरते हैं
और अपनी ऊर्जा तरंगों से दिव्य शक्तियों को आहुति प्रदान करके पुष्ट करते हैं और मानव के कल्याण में लगे रहते हैं। तो इस रूप में हमें वैश्वानर अग्नि को देख करके अर्थ जगत में प्रवेश करना है। तो दिवा मूर्धानम, ये जो वैश्वानर अग्नि देव हैं, वे दिवा माने दिलोक के अथवा स्वर्गलोक के मूर्धा में, शिरस्थान में मूर्धन्य रूप में स्थित रहने वाले हैं। लेकिन पृथिव्या अरतिम, वे जन कल्याण के लिए भूमि पर भी उतर आते हैं। और वैश्वानरम, वे सभी मनुष्यों के अथवा प्राणियों का नेतृत्व करते हैं, उनमें ऊर्जा देकर, उनके नेत्रों में ज्योति बनकर सबको आगे बढ़ाते हैं, सबका जीवन चलाते हैं। ये अग्निदेव ऋते, ऋत कहते हैं सत्य को और यज्ञ दोनों को कहते हैं। तो ये वैश्वानर अग्निदेव सत्य के शाश्वत सिद्धांतों को स्थिर रखने के लिए अथवा यज्ञ, जो कि एक शाश्वत व्यवस्था है, दिव्य शक्तियों को पुष्ट करने वाली, प्रदूषण को भगाने वाली शक्ति है, तो ऐसे ऋते माने यज्ञ के लिए ये वैश्वानर अग्निदेव अजातम माने उत्पन्न होते हैं। ये कवि हैं, कवि माने ज्ञानी हैं, सम्राजम, सबके सम्राट हैं अथवा अपनी महत्ता के कारण से शोभित होने वाले हैं। सम्यक राजते सम्राट। जना नाम अतिथिम, ये भूलोकवासियों के जो हैं अतिथि रूप हैं, परम सम्मान्य हैं, पूज्य हैं। और आसन, देवा नाम आसन, मुख को कहते हैं अश्यते, अनैनीति आश्य है, यानी जिससे आहार किया जाए वो आश्य है, तो आश्य माने मुख। ये देवा नाम आसन देवों के मुख स्वरूप हैं। पात्रम देवाह अजनयंत, पात्रम माने पास से रक्षणे, ये रक्षण करने के लिए मुख्य पात्र के रूप में देखे गए हैं। और देवा आजनयंत, देवगण यानी दिव्य शक्तियां को उत्पन्न करती हैं, अथवा देव विद्वान अस्तित्वकर्ता अथवा ऋत्विज को भी कहते हैं। आजनयंत माने इनको पैदा किए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि ऋग्वेद के व्याकरण में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भूतकालिक क्रियाएं कभी कभी वर्तमान कालिक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो वैदिक व्याकरण में यह विशेषता है कि जो लंग लकार है वो कभी लट लकार में भी प्रयुक्त होता है, और लट लकार कभी कभी लंग लकार में, यानी लकार का जो भेद है वो बहुत पुष्ट नहीं हुआ है वैदिक व्याकरण में। भूतकालिक क्रियाएं कभी वर्तमान का अर्थ देती हैं, कभी भूत का भी अर्थ देती हैं, कभी वर्तमान का भी अर्थ देती हैं। तो देवा आजनयंत माने इनको देवों ने लोकार्थ उत्पन्न किया, अथवा देव का अर्थ होता है विद्वान भी, क्योंकि दाना, द्योतना, दीपना, द्वा, ये सब देवा
जो द्योतित हो, प्रकाश दे वही देव है, दान दे वही देव है। तो विद्वान भी देव माने जाते हैं, क्योंकि वे अपने तत्व ज्ञान से, अपने विद्वत्ता से, अपने सात्विक गुणों से लोक कल्याण देते हैं, लोक को कल्याण प्रदान करते हैं, इसलिए वो भी देव कहे जाते हैं। उनका महिमा मंडन किया गया है। तो वेदों में विद्वानों को, अन्वेषकों को बहुत महत्व दिया गया है, उनको देव कहा गया है। तो ऐसे अग्निदेव को जिनकी विशेषताएं बताई गई हैं, उनको देवों ने अथवा विद्वान अस्तुतकर्ताओं या ऋतुजों ने यज्ञवेदी में उत्पन्न किया। तो वैश्वानर अग्नि सर्वोपरि हैं, स्वर्ग के निवासी हैं, भूलोक के स्वामी हैं। वे सभी प्राणियों में सूक्ष्म रूप में जठराग्नि ताप आदि बनकर स्थित हैं। वे ज्ञानी, अतिथिवत पूज्य एवं देवों के मुख रूप हैं, क्योंकि देवता अग्नि के मुख से ही आहार ग्रहण करते हैं। यानी आहुति आदि जो डाली जाती है वो अग्नि के मुख में डाली जाती है, लेकिन उसके माध्यम से समस्त दिव्य शक्तियां यज्ञ भाग पाती हैं। इसलिए अग्निदेव को देवों का मुख कहा गया है। तो वे देवों के मुख रूप हैं, अर्थात देव गण अग्नि माध्यम से ही हवि का भक्षण करते हैं। अग्नि को देवों ने प्रकट किया है, अथवा विद्वानों ने, होताओं ने, ऋतुजों ने, स्तुतिकर्ताओं ने प्रार्थना आदि के माध्यम से यज्ञवेदी में उत्पन्न किया है। स्वर्ग निवासी अग्निदेव हैं, भूतल के स्वामी, सभी प्राणियों में स्थित हैं, सब उनके अनुगामी, अतिथि तुल्य हैं, पूज्य, सुरों के मुख माने जाते, देवों के द्वारा प्रकटित, सर्वोपरि जाने जाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 7वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, देवता वैश्वानर अग्नि, छंद जगती और शीर्षक है वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नाभीयज्ञानां सदनं व्रजेणां महामाहावमभिसन्नवन्तात् वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवाः। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ के मूलाधार वैश्वानर अग्निदेव की वंदना है, उनकी महत्ता का कथन है। ये वैश्वानर अग्निदेव यज्ञानाम नाभि, यज्ञ के नाभि रूप हैं, अर्थात यज्ञ के केंद्र स्थल में रहने वाले हैं। और रैणाम सदनम, रई कहते हैं धनेश्वर को, और धनेश्वर के ये सदन है, घर हैं अथवा भंडार हैं। महाम आहावम, ये महान आश्रय स्थल हैं, यानी समस्त संसार के आश्रय प्रदायक हैं। वैश्वानरम, यह वैश्वानर अग्निदेव संपूर्ण प्राणियों के नेता हैं, यानी उनको दृश्य देकर के, उनको ऊर्जा देकर के आगे ले चलने वाले हैं, इसलिए वैश्वानर हैं। अध्वराणाम रथ्यम, अध्वर कहते हैं अहिंसक यज्ञ। ये
अहिंसक यज्ञ के रथ हैं, यानी जैसे रथ या रथी जो रथ पर रहते हैं उनको गंतव्य तक पहुंचाते हैं, वैसे ये यज्ञों के रथी हैं, यानी यज्ञों के संचालक हैं। और यज्ञ से केतुम, ये यज्ञ की पताका हैं, अर्थात ज्ञापक हैं। इनके माध्यम से पता चल जाता है वैश्वानर अग्निदेव के कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, क्योंकि धूम आज उठता है, स्वाहा स्वधा आज से जब वातावरण गूंज उठता है तो लोग जान जाते हैं कि यज्ञ हो रहा है। तो इसलिए यज्ञ के केतु यानी पताका के रूप में अग्निदेव को कहा गया है। तो पताका दूर से ही परिचय दे देता है वस्तु विशेष का, प्रयोजन विशेष का। तो अग्निदेव को यज्ञ का पताका अथवा यज्ञ का ज्ञापक कहा गया है। देवा जनयंत, ऐसे महत्वपूर्ण वैश्वानर अग्निदेव को देवों ने जनहित में उत्पन्न किया है, अथवा विद्वानों ने इन्हें लोक कल्याण के लिए वेदी में उत्पन्न किया है। तो यज्ञ के केंद्र स्थल, धन के सदन भंडार, महान आहुतियों से युक्त समस्त संसार के नायक, अहिंसक यज्ञ के संचालक हैं ये वैश्वानर अग्निदेव। और यज्ञ को पताकावत सूचित करते हैं कि यज्ञ कार्य चल रहा है। याज्ञिक अग्नि को अरण्य मंथन से उत्पन्न किया जाता है, ये अरण्य मंथन से उत्पन्न होते हैं। ऐसे रक्षक अग्निदेव की हम वंदना करते हैं, जिनको कि देवों ने अथवा विद्वानों ने प्रार्थना पूर्वक अरण्य मंथन के माध्यम से यज्ञ वेदी में प्रकट किया है। आहुतियों से युक्त यज्ञ के केंद्र विभव भंडार, आहुतियों से युक्त यज्ञ के केंद्र विभव भंडार, हिंसा रहित यज्ञ के चालक नायक जगदाधार, धूम पताका धारे वे यज्ञों की विजय बताते, मंथन से उत्पन्न अग्नि को हम प्रार्थना सुनाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 7वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता वैश्वानर अग्निदेव, शीर्षक वैश्वानर से धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वद्विप्रो जायते भाज्यग्ने त्वद्वीरासो अभिमादिशाः वैश्वानरत्वमस्मासु देहि वसो निराजन् स्पृहयायाणि। वैश्वानर अग्निदेव की अनुकंपा का कथन है। उनकी कृपा हो जाने पर जो हव्यान्न द्वारा यज्ञ करते हैं वे परम ज्ञानी हो जाते हैं। जो योद्धा हैं वो उनसे सामर्थ्य पाकर युद्ध में विजय पाने में सक्षम हो जाते हैं। जो धनेच्छुक हैं वे धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता का कथन है। अग्नि, हे वैश्वानर, हित में अग्रगण्य रहने वाले
प्रकाश पुंज देव। बाजी, बाजी माने जो अन्नवान है अथवा बलवान है। बाज शब्द है तो बाज शब्द अन्न के लिए भी आता है, बल के लिए भी आता है, तो दोनों अर्थ यहां चल सकता है। तो यहां अन्न से तात्पर्य हुआ हविष्यान्न। जो यजमान बाजी हैं यानी हव्यान्न प्रदान करके तुम्हारा स्तवन करते हैं, वे लोग त्वत् तुम्हारी कृपा से विप्रः जायते, विप्र होकर पैदा होते हैं, मतलब वे विद्वान बन जाते हैं। तो विद्वान से मतलब विप्र से यहां मतलब जाति विशेष से नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद काल में जाति नहीं थी। तो विप्रः जायते, तो विप्र कहते हैं विशेष रूपेण प्रजानात इति विप्रः। तो जो लोग हव्यान्न द्वारा तुम्हारा पूजन करते हैं वे जवान विशेष ज्ञानी हो जाते हैं, विप्र हो जाते हैं। और वीरासा, जो वीर योद्धागण तुम्हारी उपासना करते हैं, त्वत् तुम्हारी कृपा से वे अभिमातिशाह शत्रुओं को मात देते हैं, हराने वाले बन जाते हैं। अस्पृहयाध्यायी वसूनि, अस्पृहयायाणी वसूनि, जो यजमान वसु माने धन, वसूनि धनों के इच्छुक हैं, वे तुम्हारी कृपा से प्रशंसनीय धन पा जाते हैं। इसलिए तुम ध्येय उन सबको, उनका जो अभिलषित है ज्ञान, शक्तिमत्ता, धन आदि को ध्येय माने प्रदान करो। तो हे तेजस्वी वैश्वानर अग्निदेव, तुम हविष्यान्न प्रदान करने वाले यजमानों को पर्याप्त धन दो, और जो तुम्हें हविष्यान्न द्वारा यजन करने वाले उपासक हैं उनको तुम दिव्य ज्ञान देते रहते हो, उन्हें दिव्य ज्ञान दो। जो योद्धा तुम्हारे उपासक हैं वे तुम्हारी कृपा से वो सामर्थ्य पावें कि शत्रुओं को पराजित कर सकें। तेजस्वी वैश्वानर पावक तुम हो सब में व्याप्त, हम हैं भक्त तुम्हारे, हमको दो वैभव पर्याप्त। हव्य प्रदाता यज्ञ, हव्य प्रदाता भक्त, ज्ञान धन तेरे द्वारा पाते, योद्धा तेरी कृपा शक्ति पा, रिपु दल मार भगाते। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 7वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता वैश्वानर अग्नि, शीर्षक वंदनीय महान वैश्वानर अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वां विश्वे अमृतजायमानं शिशुन्न देवा अभिसन्नवन्ते तभक्रतुभिरमृतत्वमा आजन्वैश्वानरजत्पित्रोरदीदेः। इस चौथे मंत्र में यज्ञवेदी में प्रारंभिक अवस्था में शिशुवत
उत्पन्न अग्निदेव की प्रार्थना और महत्ता का कथन है। उस संदर्भ में ऋषि कह रहे हैं, अमृत हे अमर वैश्वानर अग्निदेव, विश्व देवा हमारे समस्त देवगण, स्तोता विद्वान, जो स्तुति करने वाले विद्वद्गण हैं, वे जायमानम त्वाम, यज्ञ वेदी में उत्पन्न हुए तुम्हारी या तुमको, शिशुम न, सद्यः जात शिशु की भांति सम्मान देते हैं, तुम्हारे आकर्षक रूप की वंदना करते हैं। अभिसम नवंते, चारों ओर से नमन करते हैं। पितरोह हमारे माता पिता रूप, तो यहां माता पिता कौन? जावा और पृथ्वी के मध्य तुम उच्च यज्ञ वेदी पर अधिदेह शिशु रूप में प्रकट होकर प्रदीप्त होते हो। तव क्रतु भी तुम्हारे याज्ञिक कर्मों से अमृतत्वम आयन, मनुष्य अमरत्व पाते हैं अथवा अमर तत्व ज्ञान पाते हैं। हे अमर अग्निदेव, अरण्य मंथन से उत्पन्न बाल रूप में, शिशु रूप में तुम्हारी वंदना समस्त सुर नर मुनि करते हैं। हे वैश्वानर अग्निदेव, जब तुम दिलोक और भूलोक के मध्य उत्पन्न होते हो, तब तुम्हारे माध्यम से संपादित यज्ञों द्वारा यजमानों को देवत्व प्राप्त होता है, दिव्यता मिलती है। मंथन से उत्पन्न अग्नि निज बाल रूप दिखलाए, मंथन से उत्पन्न अग्नि निज बाल रूप दिखलाए, सुर नर मुनि उस बाल रूप की स्तुति कर सुख पाए। दिव्य लोक भूलोक मध्य जब जन्म दिव्य धर आए, करके यज्ञ तुम्हारे द्वारा मनुज दिव्यता पाए। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 7वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिस वारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता वैश्वानर अग्नि, शीर्षक सूर्य की उत्पत्ति के आदि कारण वैश्वानर अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वैश्वानरतपतानि व्रतानि महाञ्जग्नेन किरातधर्षाय, यज्ञायमानः पित्रोरुपस्थे विन्दः केतुम् भजुनेष्वह्नाम्। यह जो 5वां मंत्र है, यह है विशेष वैज्ञानिकता और महत्ता को समेटे। अग्निदेव, जिन्हें वैश्वानर अग्नि कहा जा रहा है, वे ही सृष्टि के मूल कारण हैं। सूर्यादि ग्रह नक्षत्रों के उत्पत्ति के हेतुभूत वही हैं, क्योंकि वे ऊर्जा रूप में है। तो ऊर्जा रूप में वो फैले थे, ताप रूप में फैले हैं अग्निदेव पहले सृष्टि के प्रारंभ में। तो जो वैश्विक आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशन पावर है, उस ग्रेविटेशन के कारण ताप रूप में प्रसरित वैश्वानर अग्निदेव में सघनता आने लगी, घनत्व उनका बढ़ता गया
और वो पूंजीभूत हो करके बहुत थोड़े में आ गया। फिर उसमें इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण और इतना अधिक ताप हो गया कि उसमें विस्फोट हुआ, और फिर तमाम ग्रह नक्षत्र बने और सूर्य देव उसी प्रसरित ताप का पूंजीभूत रूप है। कथन स्पष्ट हो गया होगा कि अग्निदेव ही पहले ताप रूप में फैले हुए थे, बाद में ग्रेविटेशन पावर से, गुरुत्वाकर्षण बल से उनमें संकुचन होने लगा और वे सिमट करके एक गोला रूप में हो गए, और फिर उसमें ताप के आधिक्य के कारण एक ज्वाला उठी, वो जल उठा गोला और वही सूर्य बन गया। तो यही तथ्य थोड़ा आलंकारिक भाषा में कहा गया है, लेकिन मूल यही है कि अग्नि का वह ताप जो पहले प्रसरित था वैश्वानर अग्नि रूप में, वह ग्रेविटेशन पावर से, गुरुत्वाकर्षण से सिमटता गया और अंत में तापाधिक्य के कारण वह जल उठा और वही ज्वलित पिंड सूर्य बन गया। तो वैश्वानर अग्नि, हे विश्व के नायक नेतृत्वकर्ता अग्निदेव, यथ जब पितरों उपस्थे, पितरों माने माता पिता स्वरूप कौन? धरा गगन में पितरों के मध्य द्यावा पृथ्वी माता पिता के रूप में उनके गोद में विद्यमान तुम, वयवेषु जायमाना, यज्ञ कर्मों में उत्पन्न होकर। तो यज्ञ कर्म का मतलब हुआ कि जो सृष्टि संचालन का, सृष्टि उत्पत्ति रूपी यज्ञ है, उसमें तुम हेतु बने। यज्ञ का अर्थ है कि यावत शुभ कर्म है वे सब यज्ञ हैं, जो लोक हित में किए जाते हैं कर्म, वे यज्ञ हैं। तो सृष्टि का निर्माण भी उस परम शक्ति का यज्ञ ही है, और वह जो रचना यज्ञ है, सृष्टि का स्वरूप पाना, ब्रह्मांड का रचना क्रम भी एक यज्ञ है जो कि अग्निदेव के द्वारा पूरा किया गया। तो तुम वयवेश जायमाना यज्ञ कर्म के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। अन्हाम केतुम अविंदा, अन्हाम केतुम माने दिन के हेतुभूत, केतु रूप सूर्य की उत्पत्ति कर्ता के रूप में जाने गए। तव महान व्रतानि, तेरे महान कर्मों में न कि आदधर्ष, कोई बाधा नहीं डाल सका, न कोई डाल सकने वाला है। हे वैश्वानर, विश्व के नायक अग्निदेव, तुमने जो पितरों अर्थात द्यावा पृथ्वी के मध्य जन्म लिया, तब यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित होकर दिन के पताका स्वरूप सूर्य को प्राप्त किया, यानी प्रकट किया। तुम्हारे इन महान कर्मों में कोई विघ्न बाधा नहीं डाल सका, न डाल सकता है। तो तुम्ही विश्व नायक वैश्वानर प्रथम जन्म पाए हो, द्यावा पृथ्वी मध्य सूर्य को तुम ही प्रकटाए हो। सृष्टि यज्ञ का कर्म तुम्हारे द्वारा संचालित है, चलता है निर्बाध रूप से, करता जग का हित है।
तो सूर्य के जन्म के पहले अग्नि की तापीय ऊर्जा विद्यमान थी। गुरुत्वाकर्षण बल से उसमें घनत्व आता गया और पुंजीभूत होकर सिमट कर वो अपने गुरुत्व बल से तापित होकर के जल उठी और उससे सूर्य बन गया। यही सृष्टि यज्ञ है। तो सृष्टि की रचना भी यज्ञ ही है। यज्ञ वो श्रेष्ठतम कर्म, तो जिसका मूल वैश्वानर अग्नि है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा अग्नि रूप में प्रथम सुप्त रूप में थी, बाद में जागृत हुई और इस प्रकार से सूर्य आदि नक्षत्रों का जन्म हुआ और ये सब वैश्वानर अग्नि के ही कारण हो सका। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 7वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि बारहस्पति भारद्वाज, छंद जगती, देवता वैश्वानर अग्नि। शीर्षक ब्रह्मांडोत्पत्ति के मूल में वैश्वानर अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानो निधिपो अमृतस्य केतुना तस्येद विश्वा भुवनाधिपोर्धनि भजा इव नरः सप्त विस्रहाः। इस 6ठे मंत्र में वैश्वानर अग्निदेव द्वारा ब्रह्मांड के विस्तार का कथन है। यह तो आज का विज्ञान भी कहता है कि पहले केवल कंचा रूप में यानी बहुत छोटे प्रारूप में ब्रह्मांड था। बाद में उसमें इतना गुरुत्व बढ़ा, ग्रेविटेशन इतना अधिक हो गया कि उसमें विस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग कहा जाता है अंग्रेजी में। और फिर उसी से तमाम नक्षत्र बनने लगे, बड़े बड़े पिंड अरबों खरबों मील वाले विस्तृत होने लगे। विस्फोट होता गया, ब्रह्मांडीय विस्तार होता गया। लोगों का कथन है, वैज्ञानिकों का, कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है और वो सब धड़ाके से होता है। तो जो टूट फूट होती है, धड़ाका होता है, अग्नि की ऊर्जा से ही होता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल हेतु जो है वो वैश्वानर अग्निदेव है। तो इसी विज्ञान पर प्रकाश डाला गया है इस मंत्र में। तो अमृतस्य केतुना, अमृत की पताका के रूप में, यानी विश्व विधायक अग्नि देव विस्तार के ब्रह्मांड के विस्तारक पताका के रूप में है, ज्ञापक रूप में है। यह वैश्वानरस्य यानी समस्त सृष्टि के विस्तारक हैं और इन्हीं के चक्षुषा माने तेज द्वारा दिवह द्विलोक के यानी महाकाश के अनंत आकाश के गोद में सानूनी, सानु कहते हैं शिखर को, तो सानून माने शिखर रूप बड़े बड़े नक्षत्र के पिंड विनिर्मिता प्रकाशित होने लगे। तस्य मूर्धनि, उसके मूर्धा स्थान में यानी आकाश के
उच्चतम स्थानों में विश्वभुवना, समस्त भुवनों का विस्तार होने लगा, ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। और जो वैश्वानर अग्निदेव के इस प्रचंड धूम धड़ाके से यह ब्रह्मांड विस्तृत होने लगा अनंत आकाश में, उससे जो धूम उठा वही धूम ही मेघ बन गया और वृष्टि हुई। और उसी से वयाह इव, वय कहते हैं शाखा, जैसे वृक्षों में शाखाएं निकलती हैं वैसे उस वैश्वानर अग्निदेव के विस्तार में धड़ाके से उसमें विस्फोट होने से एक ओर तो अनंत ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ, दूसरी ओर उससे जो धूम उत्पन्न हुआ उससे मेघ बने और मेघों से वृष्टि हुई। और उस वृष्टि से जैसे शाखाएं फैल जाती हैं वैसे पृथ्वी पर नदियां फैलने लगी और जीवन का विस्तार होने लगा। सप्त विश्वः रुरुः, और जो 7 नदियां हैं वे यानी सिंधु, सतलज, झेलम, गंगा आदि, ये जो मुख्य 7 नदियां हैं ये उसी से बह निकली। तो विश्व विधायक अग्नि के अग्रिम तेज से द्युलोक के उन्नत स्थलीय उच्च स्थलीय विविध लोक प्रकाशित होने लगे, यानी अनंत नक्षत्र पिंड प्रकट होने लगे उस वैश्वानर के विस्फोट के कारण। उसमें जब ग्रेविटेशन पावर से उच्च आकर घनत्व से जो विस्फोट हुआ उससे ब्रह्मांड बनने लगे, प्रकाशित होने लगे वे तेज से, उनका जन्म हुआ। वैश्वानर के इन अग्निदेव के विस्फोट के समय प्रज्वलनशील होने से जो धूम निकला उससे मेघ बन गए और उसी से नदियां प्रवाहित हुई, वृष्टि हुई। इस प्रकार वैश्वानर अग्नि देव द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और उसमें एक जीवन उत्पत्ति का क्रम चल पड़ा। वैश्वानर यह अग्निदीप्त जब अंतरिक्ष में छाया, वैश्वानर यह अग्निदीप्त जब अंतरिक्ष में छाया, नक्षत्रों का लोक बना, जगमग होकर जो आया। वैश्वानर के धूम रूप में मेघ हुए उत्पन्न, अस्तु इसी से हो पाया है शिष्ट कार्य संपन्न। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 7वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद जगती, देवता वैश्वानर अग्नि, शीर्षक ब्रह्मांड विधायक वैश्वानर अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्वियोरजांस्य विवेद शुक्रतुर्वैश्वानरो विधिमो रोचना कविः परियो विश्वा भुवनानि पप्रथेदब्धो गोपा अमृतस्य रक्षिता। इस 7वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त का समापन का मंत्र है, इसमें वैश्वानर अग्नि देव की महत्ता का कथन है। उनके ही कारण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है और उनके ही कारण शिष्य में विकास भी हुआ है। सुक्रतुः वैश्वानरः रजांसि,
सुक्रतु माने श्रेष्ठ कर्मों के संपादक, वैश्वानर अग्निदेव, रजांसी माने समस्त भुवनों के जो हैं वो निर्माता हैं, और मनुष्यों के, प्राणियों के हितैषी हैं। वी अमिमित, इन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य संपादित किया है। द्व्यः रोचना, द्व्यः माने द्विलोक में, महाकाश में, यह रोचना माने प्रकाश पिंडों के अर्थात प्रकाशक बड़े बड़े नक्षत्रों के ये निर्माता हैं, विस्तारक हैं। विश्वाभुवनानि, संपूर्ण भुवनों को, लोकों को परिपप्रथे इन्होंने विस्तारित किया है। यानी अग्नि, जो ये वैश्वानर अग्निदेव हैं, इनकी ऊर्जा के कारण जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है वो संबंधित है। अदब्धा, ये अदब्ध हैं माने अदम्य हैं, इनको इनके कार्य से रोकने वाला कोई नहीं है। गोपा, इसके साथ साथ ये रक्षक भी हैं, क्योंकि ये ही लोकों का निर्माण किए हैं और उसके बाद ऊर्जा बन करके विस्तार किए हैं, जीवन का विकास किए हैं, इसलिए यह गोप है। गोप माने रक्षक इस सृष्टि के। तो एक ओर ये रचनाकार भी हैं और रक्षक भी हैं। तो इनमें ब्रह्मा और विष्णु दोनों का गुण है, जो कि बाद में देवता के रूप में विकसित हुआ। संहारक रूप भी इनसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि सूक्त के माध्यम से वैश्वानर अग्नि में व्यापक ब्रह्मत्व और सृष्टा की शक्ति का निदर्शन किया गया है। तो ये जो है अमृत से रक्षिता, अमृत तत्व के रक्षक हैं, जिससे धरती में जीवन स्थिर रहता है। वह तत्व क्षीण नहीं होने देते हैं। और सृष्टि रचना के साथ साथ ये सृष्टि के रक्षक भी हैं। रक्षिता, रक्षक, श्रेष्ठ कर्मों के संपादक, विधायक, ये अग्निदेव समस्त भुवनों के निर्माता हैं। द्विलोक से परे नक्षत्रों को भी इन्होंने ही निर्मित कर प्रकाशित किया है। समस्त भुवनों के विस्तारक, रक्षक, अपराजय और अमृतत्व के रक्षक, विधायक यही अग्निदेव हैं, यही रचनाकार हैं, यही पालनहार हैं। श्रेष्ठ कर्म के संपादक ये अग्निदेव कहलाए, सारे भुवनों के निर्माता यही गए बतलाए। नक्षत्रों के यही प्रकाशक, भुवनों के विस्तारक, अपराजित रक्षक वैश्वानर यही अमरता धारक। इस प्रकार से हम सब ने इस ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 7वें सूक्त के 7 मंत्रों का संक्षिप्त में परिज्ञान प्राप्त किया। इस जो सूक्त है उसके मंत्र अनुसार इस बार बृहस्पति भारद्वाज, देवता वैश्वानर अग्नि और छंदों में त्रिष्टुप और जगति का प्रयोग है। इस सूक्त में सृष्टि रचना विषयक विज्ञान का प्रकाशन हुआ है। उसमें ऊर्जा के मूल स्रोत, ताप के मूल स्रोत वैश्वानर अग्नि का योगदान, उनकी महत्ता का कथन है। यह वेदों की वैज्ञानिकता आज के विज्ञान से भी मेल खाती है। तो अब इन 7 मंत्रों के साथ
जो अब तक मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 4429 हो चुकी है। तो अब इसके संक्षिप्त सार भाग को जान लें। तो इस सूक्त के अंतिम 3 मंत्र तो सृष्टि रचना और विकास संबंधित हैं और 4 मंत्रों में अग्नि की महत्ता का, उनसे धन धान्य स्वास्थ्य और समृद्धि की याचना की गई है। जो अंतिम 3 मंत्र हैं इसमें गूढ़ सिद्धांत सृष्टिता संबंधी और जो आज का विज्ञान सृष्टि रचना संबंधी सिद्धांतों को जान पाया है उसमें बहुत कुछ मेल खाता है। तो आज का जो विज्ञान है वो अपने शब्दों में व्यक्त करता है कि पहले सृष्टि शून्य थी, कुछ नहीं था, केवल ऊर्जा थी और वो ऊर्जा सिमट करके आकर्षण शक्ति से एक छोटे मतलब कंचे के रूप में छा गई पहले। उसके बाद उसमें गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक बढ़ गया कि उसमें विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के फलस्वरूप तमाम नक्षत्र बनते गए, ज्वलित पिंड बनते गए और फिर नक्षत्रों से फिर ग्रह आदि बने और ब्रह्मांड का व्यापक विस्तार हुआ और होता जा रहा है। तो बिग बैंग और सुपरनोवा जिससे ब्रह्मांड की रचना और विस्तार का कथन हुआ है का संकेत अंतिम 3 मंत्रों में स्पष्ट रूप से हुआ है। अग्नि ब्रह्मांड के विस्तार का मूल कारण है। उसमें जो विद्यमान सूक्ष्म शक्ति है वही गुरुत्वाकर्षण से, तापीय संकुचन से अंत में विस्फोट के रूप में जब महाकाश में फैलने लगी तो उसके फलस्वरूप भिन्न भिन्न छोटे बड़े पिंड नक्षत्र रूप में ज्वलित हो उठे व्योममंडल में और फिर उसके बाद सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। अग्नि ब्रह्मांड यानी यह वैश्वानर अग्नि ब्रह्मांड का विस्तार करके उसमें सूक्ष्म रूप से व्याप्त होकर जीवन प्रवाह को गतिशील बनाए और इन्हीं के प्रभाव से वृष्टि भी हुई और वनस्पतियां लहलहाई, धरती पर जीवन का विकास हुआ और ये वैश्वानर रूप में यानी सभी प्राणियों के रूप में सूक्ष्म रूप से समाये हुए हैं। हम सब जानते हैं कि प्राणियों में जठराग्नि बनकर और ताप बनकर जीवन बनकर ये समाये हुए हैं और इन्हीं के कारण जीवन है। वनस्पतियों में जो अंकुरण होता है, प्रचार प्रसार होता है, फसलें जो तैयार होती हैं उनमें जो विकास होता है, जो फल फूल अन्न आदि लगते हैं वो इन्हीं अग्निदेव के ताप से पुष्ट होते हैं, पकते हैं, रसदार होते हैं और इन्हीं के से जीवन प्रसार होता है और इस सब में व्याप्त रहते हैं। किस रूप में? ताप रूप में और जठराग्नि रूप में। जो प्राणी जैसे हैं उनमें वैसे ही ये ज़्यादा उनके जठर में अपना तत्व फेंकते हैं। जैसे वे प्राणी जो अग्नि का लाभ करके खाद्य को पका करके उसको अधिक सुपाच्य बना करके करने में समर्थ नहीं है, उनमें वे अग्निदेव अधिक प्रज्वलन भर देते हैं। जैसे नदी में रहने वाला घड़ियाल है, अब वह जो है वो जो अपना शिकार पाता है तो पलटी मार करके टुकड़े टुकड़े करके उसको निगलता जाता है, लेकिन उसमें अग्नि तत्व इतना तीव्र होता है कि वह शिकार जो है उसकी मांस
हड्डियां तक, चमड़े तक सब उसी में पिघल कर पच जाते हैं। तो वहाँ पर उसके जीवन रक्षा के लिए क्यों विशिष्ट अग्नि का योगदान है। एनोकोंडा वगैरह, ये अजगर वगैरह जो है ये सीधे निगल जाते हैं जानवरों को, उनकी सींग, पूंछ, बाल, हड्डी सब पच जाती है। तो वो जठराग्नि का ही तो प्रभाव है। तो भाई वो जो परम शक्ति है उसके लिए तो सब बराबर हैं। जैसे मनुष्य वैसे जो प्राणी हैं उनके सबके विकास का जिम्मा उसी पर है। तो उसने किस प्रकार से अपनी दयालुता, अपने प्रारूप को विकसित किया। प्रथम ब्रह्मांड की रचना में विस्तार किया, फिर ग्रह नक्षत्र सब बनते गए, फिर उसमें जीवन विकसित होता गया, प्राणी तरह तरह के उत्पन्न होते गए। फिर उनके संरक्षण के लिए अग्निदेव ही उनमें अग्नि रूप में, ताप रूप में, जठराग्नि रूप में स्थापित हुए और इस प्रकार से सृष्टि का क्रम चल पड़ा। तो इस प्रकार से वैश्वानर अग्निदेव का परम उत्कृष्ट रूप, वैज्ञानिक रूप इस सूक्त में प्रकट हुआ है। और जो 3-4 मंत्र हैं प्रारंभ के, उनमें इनकी महत्ता का कथन है और वे यज्ञ वेदी में आकर के बैठ जाते हैं और उससे दैवी शक्तियों को, पवन को, जल आदि को पवित्र करते हैं, उनको जीवन देते हैं ताकि सृष्टि में एक संतुलन बना रहे, रोग दोष कीट आदि पनप करके रुग्ण न कर सकें। तो इन सबका कथन है। और फिर स्वास्थ्य देकर अग्निदेव बल प्रदान करें और उस बल से मानव जाति शत्रुओं पर, अवरोधक तत्वों पर हावी होकर के आगे विकास कर सके और वह देवत्व प्राप्त कर सके। धन धान से परिपूर्ण होकर के, स्वास्थ्य आदि से परिपूर्ण होकर के वह मानव से देव बनती जाए, सृष्टि का श्रृंगार बन जाए, आदि आदि के भाव इस सूक्त में स्पष्ट हुए हैं। तो हम अब जान चुके हैं विधिवत की वेदिक के संदेश कितने वैज्ञानिक, कितने स्वाभाविक, कितने सार्वजनीन हैं, वैश्विक हैं। किसी एक देश, किसी एक क्षेत्र, किसी एक प्रदेश तक इनकी उपयोगिता नहीं है, इनकी वैश्विक उपयोगिता है। इस भूमंडल के साथ साथ अपर जो ग्रह नक्षत्र हैं जहाँ जीवन है उनके लिए भी उपयोगी है। तो जो सनातन धर्म है, वेदों से प्रतिपादित ये वैश्विक धर्म है, कोई क्षेत्रीय धर्म नहीं है। मानव कल्याण के लिए जो परस्पर वैचारिक विभेद के कारण संघर्ष ठना हुआ है और पृथ्वी सुख से सो नहीं पा रही है, उसके लिए आवश्यक है कि वैदिक धर्म का पुनर्जागरण हो, प्रचार प्रसार हो, तदनुसार उसी सांचे में जीवन को ढाला जाए और धरती को स्वर्ग बनाया जाए, मानव के दुख दर्द मिटाए जाएं। तो इस विनती के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।